नमस्ते शरणार्थी। हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं रफ़ीक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 से पाठ 1 बड़े भाई साहब। इसके लेखक या रचनाकार हैं प्रेमचंद। पाठ प्रवेश से पूर्व लेखक का परिचय हो जाए। प्रेमचंद 1880 से लेकर 1936 तक। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। जो पहले इनका जन्म से उनका नाम था धनपत राय, जो उर्दू के जो लेख भी लिखा करते थे। उस उर्दू के लेख में जो उनका काव्य नाम था नवाब राय के नाम से वो उर्दू काव्य या लेखन लिखा करते थे। और हिंदी में प्रेमचंद, यानी जो हिंदी के जो रचनाएं वहाँ पे लिखना शुरू किया, तब उन्होंने अपना नाम काव्य नाम प्रेमचंद वहाँ पे रख दिया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। इस सोजे वतन नाम का जो एक पहला जो प्रकाशित जो उन्होंने एक उर्दू में जो उन्होंने जो प्रकाशित किया था, इस काव्य संग्रह को, यानी इस कहानी संग्रह को जो उन्होंने क्या है सरकार ने जब्त कर लिया था। क्योंकि जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो उन्होंने जो लिखा था, जो इस कहानी में जो बताया गया था, दर्शाया गया था, इसलिए इसको उन्होंने इस कहानी को जब्त कर लिया गया। आजीविका के लिए स्कूल, मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इन्होंने अपने जीवन चलाने के लिए केवल यानी बहुत सारे जो विविध उन्होंने जो वृत्तियां यहाँ पर अपनाई थी। जो एक था स्कूली मास्टर, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इसके साथ साथ उन्होंने हंस और माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई, यानी आज की जो मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया। जो इस फिल्म के जो वहाँ पर जो फिल्मी दुनिया में भी वो चले गए थे, वह उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिल्म की दुनिया उनको ज़्यादा उतना पसंद नहीं आया। यद्यपि उनकी कई वृत्तियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। आप आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे, यानी सामान्य आदमी के जो वहाँ पर जो उनकी सभी तरह के जो दुख दर्दों को समझने वाले व्यक्ति ये थे। जो उनके जो जीवन में होने वाले सभी तरह की घटनाएं, जो उनके परेशानियां, जो उनके जो उनके विचारों को वो अपने कहानी के रूप में लिखा करते थे। प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, यानी उनके जो जीवन जब जो जीवित थे उस समय ही उनको कथा सम्राट नाम का जो उपाधि उनको दी गई थी। और उसके साथ साथ उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उसके साथ साथ उनको उपन्यास सम्राट भी कहा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। यानी पूरी तरह से लेखन शैली जो है, हिंदी की जो कथा शैली जो कैसे उसको लिखा जाता है, उसकी लेखन शैली जो है पूरी तरह से उन्होंने बदल डाली थी अपने लेखन स्टाइल से। ओके, अपने रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। जो उन पे जो शोषण किया जाता था उन लोगों पर, जो उन लोगों की जो है ना उनकी कहानियों को, उन लोगों के जो समस्याओं को जो कहानी के रूप में जो है उसको पात्र रूप बनाकर, अपने कहानी के पात्र बनाकर जो साहित्य उन्होंने लिखा था। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी है वे मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। जो अपूर्ण है, अंतिम जो मंगलसूत्र जो नामक जो उन्होंने उपन्यास जो लिखा, वो उनकी जीवितावधि में जो अपूर्ण रहा, जो पूर्ण रूप से उसको लिख नहीं पाए।
पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। आपको भी कुछ ऐसा ही लगा होगा, कोई ना कोई रोका होगा। जब आप घर में कोई कार्य करने के लिए जाते हो या कोई मदद करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे इस तरह की जो रोक जो है, आपके बड़े लोग जो हैं आपको रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं कि ये काम मत करो, वहाँ मत जाओ। यानी इस तरह की जो पाबंदी आपको लगाए रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही छोटे हो, नादान हो। हम आपके मन में जब विचार आता है कि हम बड़े होते तो क्या हमें इस तरह की जो ने कोई रोकता नहीं होगा। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अरे इस भ्रम में न मत रहिए, इस भुलावे में मत रहिए कि है, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार हमें नहीं मिलता, कोई अधिकार नहीं। अरे हम बड़े बन गए, जो कार्य हम किया वो सभी सही है, नहीं, उसके लिए उनको लिए बहुत ही जिम्मेदारी रहती है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी। जैसे बड़े लोग रहते हैं उनको बड़े बड़ी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन आप छोटे रहने के कारण, आप नादान रहने के कारण आपको वो रोकते रहते हैं, क्योंकि उस विषय के बारे में आपको ज्ञात नहीं रहता है। और घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है, जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। कुछ बड़े लोग आपके घर में, कोई बड़ा है ना, कोई बड़ा बड़ी बहन है या बड़े भाई हैं, तो उसमें कुछ लोगों को अपने कार्यों में, जो कार्यों में रोकना पड़ता है। कैसे? उसी उम्र के जो से है ना, उसी उम्र के जो लड़के हो या लड़की, जो बेधड़क बिना है ना, बिना कोई हिचकिचाहट जो सभी कार्य करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते, वो बेधड़क कोई भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता। लेकिन आपके घर में आप छोटे होने के कारण बड़े लोग आपको रोकते रहते हैं। लेकिन प्रस्तुत पाठ में इसी प्रकार का एक बड़ा भाई साहब है, जो है तो छोटे ही, लेकिन उम्र में तो छोटा ही है। लेकिन वो छोटे है ना, उसमें एक छोटा भाई भी है और बड़ा भाई भी है, दोनों छोटे ही हैं। लेकिन घर में उसके ना उससे छोटा एक भाई और है, उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी 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 अपेक्षाएं की जाती हैं। थोड़ा सा है ना, बहुत ही बड़ा तो नहीं है, उनमें से 3-4 साल के वहाँ पे उम्र में जो इस तरह की जो अंतर है, जो वहाँ पर वो अपने आप को बहुत सारी आशाएं लेकर है ना वहाँ पे रखा हुआ है। और बड़ा होने के नाते वह खुद भी वही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे, वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे, है ना? एक तरह का जो है ना है ना आदर्श रूप बने, दूसरों को मॉडल बने, नमूना बने। जो जो कुछ भी हम बड़े भाई साहब करते हैं, बड़े जो लोग करते हैं, बड़ा भाई जो काम करता है, जो छोटे भी उसी प्रकार करें। क्योंकि घर में डांटते रहते हैं, आपने देखा होगा, तुम बड़े हो, तुम ही ऐसे वहाँ पे इस तरह के कार्य करोगे तो छोटे छोटों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से वो डर के कारण जो है, बड़े लोग जो है अपने आशाओं को दबा कर रखते रहते हैं। जो छोटों को अपने से जो कम उम्र के, जो वहाँ पे अपने भाई हो या बहन हो, उनको जो आदर्श बनने के लिए, उनको जो नमूना या मॉडल बनने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए क्या करते हैं वहाँ पर, जो उनको मिसाल देने के लिए जो इस तरह से अपने आशाओं को दबाते रहते हैं, जो ऐसे कार्य करते रहते हैं कि जो दूसरों को बता सके। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। और दूसरों को बताने के यानी अपने से जो छोटे जो भाई या बहन को बताने के सिलसिले में वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर अपने बचपन को वहाँ पर छिपा देते हैं, यानी तिरोहित वहाँ पे कर देते हैं। इसका अर्थ होता है अपने बचपन को छिपा देते हैं, ढक देते हैं। कैसे यहाँ पे कहा है, देखिए, बड़े भाई साहब अपना बचपन जो है यानी किताबों में, फेयर में, यानी फेयर यहाँ पर अर्थ होता है आपके जो क्लास वर्क जो कहते हैं, जो क्लास वर्क में अपने बचपना वहाँ पे दिखाई देता है। कैसे? जो आप अपने किताबों में जो अंतिम जो कोई क्लास वर्क हो या नोटबुक हो,
जो अंत में आपने देखो, आपने किताबों के जो पन्नों के अंत में लिखा होता रहता है, वहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाए रहते हैं, जो देखो आपके बचपना कैसा है, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है, वहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ लेखों के माध्यम से आप लिखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर जो बड़े भाई साहब भी अपने बचपन को, सभी तरह के जो खेल-कूद को त्याग कर इन किताबों में ही अपना जो सारा ध्यान लगाए रहते हैं, छिपाए रहते हैं। देखेंगे पाठ हम सविस्तार से अब अध्ययन करेंगे।